जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने संविधान में भाग 13 का पूरा एक एक अनुच्छेद कंप्लीट कर लिया। आज उसके आगे चलेंगे भाग 14। भाग 14 हमारा कहाँ से कहाँ तक है? भाग 14 अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक। और उसमें है क्या, देखिए, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है और अनुच्छेद 308 से 323 तक। आप लोग चलिए एक सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दीजिए। जो नए मित्र है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए आइए देखिए। चलिए डालिए अनुच्छेद 308। ये अच्छे से देख के अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद अनुच्छेद 308। अनुच्छेद 308 में क्या है? निर्वचन। क्या? निर्वचन। अनुच्छेद 308 है निर्वचन, ठीक है, निर्वचन, ठीक। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 309। अनुच्छेद 309। अनुच्छेद 309 देखिए क्या है? संघ या राज्य की संघ या राज्य की संघ या राज्य की सेवा करने वाले संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की व्यक्तियों की व्यक्तियों की भर्ती व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें सेवा शर्तें ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या? अनुच्छेद 309 हमारा संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के बारे में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। ये उसके बाद देखिए अनुच्छेद 310। चलिए अनुच्छेद 310। अनुच्छेद 310 देखिए क्या है इसमें? देखिए, संघ या राज्य की संघ या राज्य की सेवा सेवा करने वाले व्यक्तियों की व्यक्तियों व्यक्तियों की पदावधि पदावधि ठीक है। अनुच्छेद 310 हमारा क्या है? संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में है, ठीक है। उसके बाद चलिए अनुच्छेद 311। ये अनुच्छेद 311। 311 देखिए। देखिए क्या है? संघ या राज्य के संघ या राज्य के अधीन संघ या राज्य के अधीन सिविल सेवाओं में सिविल सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों का पद पदच्युत किया जाना या पद से हटाया जाना देखिए अनुच्छेद 311 हमारा क्या कहता है? संघ या राज्य के अधीन सिविल सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पद से हटाया जाने के बारे में अनुच्छेद 311 में। चलिए ठीक है, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, सभी लोग मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए उसके बाद देखिए 312। देखिए डालिए अनुच्छेद 312। देखिए क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं अखिल अखिल भारतीय सेवाएं ठीक है। देखिए अनुच्छेद 312 हमारा है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 313। 313 अनुच्छेद 313 देखिए अनुच्छेद 313 में हमारा क्या है? संक्रमणकालीन उपबंध। क्या? संक्रमण संक्रमणकालीन संक्रमणकालीन उपबंध के बारे में। संक्रमणकालीन उपबंध कितना? अनुच्छेद 313। उसके बाद आइए अनुच्छेद 314। अनुच्छेद 314। 314 देखिए क्या है? कुछ कुछ सेवाओं सेवाओं के अधिकारियों के अधिकारियों कुछ सेवाओं के
अधिकारियों के संरक्षण के संरक्षण के लिए उपबंध उपबंध। देखिए इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया। ये ध्यान रखिए 314 जो है कुछ सेवाओं के अधिकारियों के संरक्षण के लिए निश्चित वो बंद के बारे में था। इसको हम इस अनुच्छेद 314 क्या किया गया, इसको हटा दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 315 अनुच्छेद 315 अनुच्छेद 315 देखिए इसमें क्या है, संघ और राज्यों के लिए संघ और संघ और राज्यों के लिए संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में। लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 हमारा क्या, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में। उसके बाद डालिए अनुच्छेद 316 अनुच्छेद 316 देखिए अनुच्छेद 316 में क्या है, देखिए सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में। क्या पदावधि, ठीक ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 316 हमारा क्या है, सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें अनुच्छेद 317 अनुच्छेद 317 देखिए क्या है, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का पद से हटाया जाना और निलंबित किया जाना ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 317 हमारा क्या, लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का पद से हटाया जाना और निलंबित किया जाने के बारे में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 318 अनुच्छेद 318 देखिए क्या है, अनुच्छेद 318 हमारा क्या है, आयोग के सदस्यों की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति के बारे में। ठीक, देखिए अनुच्छेद 318 हमारा क्या है, अनुच्छेद 318 है आयोग के सदस्यों की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति के बारे में। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए जो नए मित्र हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद अनुच्छेद 319 अनुच्छेद 319 देखिए क्या है, आयोग के सदस्यों द्वारा आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध के बारे में। देखिए क्या हमारा अनुच्छेद 319 है, आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध के बारे में। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 320 देखिए क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में। लोक सेवा आयोग के कार्य। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 321 अनुच्छेद 321 देखिए क्या है, लोक सेवा आयोग के कृतियों का विस्तार करने की
करने की शक्ति के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा शक्ति। क्या अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग की तथ्यों का विस्तार करने की शक्ति के बारे में। ठीक, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 322, डालिए अनुच्छेद 322। अनुच्छेद 322 देखिए क्या है, लोक सेवा आयोग के लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में। क्या है हमारा अनुच्छेद 322 हमारा क्या है, लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 323। अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 323 देखिए क्या है, लोक सेवा आयोगों के लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन के बारे में। प्रतिवेदन के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 323 हमारा क्या है, लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन के बारे में। चलिए इसको अच्छे से सभी नोट कर लीजिएगा, एक एक अनुच्छेद नोट करते चलिएगा, जहाँ भी दिक्कत हो आपको कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने भाग 14 पूरा अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पूरा एक एक अनुच्छेद नोट कर लीजिएगा।